Hello, students, and welcome to Green Plus Institute of Paramedical Sciences. I am Dr. Maninder Kaur, and आज हम बात करने जाएंगे about occupational therapy for physiotherapy technicians. This lecture can be relevant for obviously physiotherapy technicians, या भले आप BPT कर रहे हो, DPT कर रहे हो, and also for therapists who are doing occupational therapy, है ना? Because this is a link, or you can say a lecture basically meant on how occupational therapy and physiotherapy will go hand in hand. तो कैसे ये दोनों एक साथ मिलके पेशेंट का डेली एक्टिविटीज एंड नीड्स को पूरा कर रहे हैं, राइट? सो क्या हमें समझ में आता है जब हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहते हैं, है ना? तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी बेसिकली मीन्स टू एनेबल इंडिविजुअल्स टू एंगेज इन अ मीनिंगफुल एक्टिविटीज एंड डेली लिविंग टास्क, है ना? कि कौन सी वो एक्टिविटीज में रूटीन में कर पाए, ऐसे वो ऑक्यूपेशनली कर पाए या वोकेशनली कर पाए, राइट? एंड फिजियोथेरेपी हाउएवर विल इम्प्रूव द फिजिकल फंक्शन, द मोबिलिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स एंड ऑफ द बॉडी, राइट? तो ये प्रेजेंटेशन में या ये लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट क्या है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उसका क्या पर्पस है, क्या स्कोप है, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं फिजिकल थेरेपी में या फिजियोथेरेपी में एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी में. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर, दिस सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 2 लेक्चर्स. तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम स्पेसिफिक डिजीजेस में ऑक्यूपेशनल थेरेपी कैसे यूज हो सकती है या उसका उससे क्या फायदा होता है, ये हम बात करेंगे, राइट? सो as I said, what is occupational therapy? है ना? तो occupational therapy can be described as the art and science of challenging an individual's effort in specially selected activities that have been designed to restore and enhance their performance. तो हर इंडिविजुअल के हिसाब से आप कोई एक्टिविटीज जो चूज करके उन्हें देते हैं ताकि वो उनका परफॉर्मेंस जो है या उनका जो वर्किंग है वो वर्किंग मेंटेन हो सके, वापस रिस्टोर हो सके या फिर एनहांस हो सके. दैट इज बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी, राइट? अब जैसे में समझ में आता है, नाम में ही ऑक्यूपेशन है. सो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, व्हाट इज ऑक्यूपेशन? ऑक्यूपेशन इज एनी एक्टिविटी वेयर अ पर्सन इज यूजिंग द रिसोर्सेज, टाइम एंड एनर्जी एंड अपने स्किल्स और वैल्यूज को यूज करके उसे करता है वो एक्टिविटी जो भी हो ऐसी. दैट इज कॉल्ड एज ऑक्यूपेशन, राइट? अब जब हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ऑफिशियल कोई डेफिनेशन बोलते हैं तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज द एप्लीकेशन of goal oriented and purposeful activity in the assessment and treatment of individuals with psychological, physical and developmental disabilities. See, here is the basic difference between physiotherapy and occupational therapy. हम हमेशा बोलते हैं physiotherapy is more so of फिजिकल थेरेपी, इट्स मोर लाइक फिजिकल थेरेपी जहाँ पे आप मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड आप मोबिलिटी पे एंड वर्किंग ऑफ द बॉडी पे वर्क कर रहे हैं, राइट? बट ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज अ मोर ब्रॉडर टर्म, अ मोर ब्रॉडर एस्पेक्ट, अ मोर ब्रॉडर फील्ड जहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट द साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड द फिजिकल ट्रीटमेंट एज वेल एज जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी अगर किसी में है तो उसके हिसाब से उसको असेस करना, उसको ट्रीट करना, उसके लिए उस डिजीज के रहते रहते कैसे वो क्या क्या एक्टिविटीज कर सकता है जो कि उसकी लाइफ मीनिंगफुल हो सके, पर्पसफुल हो सके, राइट? दैट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी. सो इट्स अ प्रोफेशन कंसर्न विद प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलबींग थ्रू ऑक्यूपेशन एंड इज वाइडली यूज इन फिजिकल, मेंटल एंड कम्युनिटी हेल्थ सेटिंग्स. अब देखो, हमने बोला फिजियोथेरेपी क्या आता है? इट इज फोकस मोर ऑन ट्रीटिंग अ पर्सन आइदर इंजरी और सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, ऑन हेल्पिंग टू प्रिवेंट इंजरीज ऑल्सो, है ना? आप ऑल्सो ये करते हैं, अगर पेशेंट को कोई अभी समझो चोट लगी है, उससे वो आया है, आप उसको फिजियोथेरेपी दे रहे हो, आप उसको साथ साथ में ये भी काउंसिल करते हो, ये भी बताते हो कि कैसे वो फर्दर इंजरीज को प्रिवेंट कर सकता है, वन, कैसे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकता है जिससे कि उसकी फ्यूचर में होने वाली इंजरीज का चांस कम हो जाए, राइट? सो यहाँ पे आप डायग्नोज करते हो, ट्रीट करते हो फिजिकल सोर्स को, जो प्रॉब्लम की है, जो उसका इंजर्ड टिश्यू है या स्ट्रक्चर्स है, उस फिजिकल सोर्स को आप ट्रीट करके आप ऑप्टिमाइज करते हो. जबकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी में सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट नहीं आता है, यहाँ पे फिजिकल के साथ साथ मेंटल एस्पेक्ट भी आता है. सो मेंटल एज वेल एज कम्युनिटी एस्पेक्ट आता है, सोशल एस्पेक्ट आता है, ठीक है? सो ऑल ऑफ दिस गोज टुगेदर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी. अब आ जाता है कि क्या करते हैं, जैसे हमने बात करी है, तो इट्स जस्ट लाइक अ बेसिक डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको समझा रही हूँ कि फिजिकल थेरेपी में और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या फर्क होगा. तो फिजिकल थेरेपी इज बेसिकली रिहैबिलिटेटिंग पेशेंट्स यूजिंग ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइजेस एंड यू विल हेल्प प्रिवेंट फ्यूचर इंजरीज. प्लस आप असिस्ट करते हो कि वो नॉर्मल डेली एक्टिविटीज को रिज्यूम कर पाए, राइट?
Occupational therapy, on the other hand, will use treatments to develop, recover और maintain the daily work skills. तो वो जब डेली वर्क स्किल्स करना चाहता है तो क्या क्या आप उनको मोडालिटीज दे सकते हो जिससे कि वो उस चीज को रिकवर हो सके और डेवलप भी कर सके और मेंटेन भी कर सके उस वर्क को, राइट? दिस विल ऑल्सो इन्वॉल्व द बेसिक मोटर स्किल्स, मोटर फंक्शंस ऑफ द बॉडी, एंड ऑल्सो आप इस तरह की उनको एक्टिविटीज देते हो ताकि उनकी इंडिपेंडेंट और प्रोडक्टिव लाइफ बन सके। अब क्या होगा अगर नहीं दिया? अगर फिजिकल थेरेपी नहीं दिया तो क्या होगा? ऑक्यूपेशनल थेरेपी नहीं दिया तो क्या होगा? तो फिजिकल थेरेपी नहीं दिया तो ऑब्वियसली यू विल हैव पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग मोबिलिटी टू दैट इंजर्ड एरिया। हम कहते हैं ना कि ये हाथ पे चोट लगी, हम उसको यूज ही नहीं करेंगे, उसकी फिजियोथेरेपी नहीं करेंगे तो उसमें कंट्रैक्चर बन जाएगा, तो वो उसकी मोबिलिटी आप लूज करने का आपको एक रिस्क रहेगा, राइट? उसके अलावा आप अपनी डेली एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाओगे विदाउट एनी हेल्प, यू विल ऑलवेज रिक्वायर हेल्प। जब आप खुद फिजियोथेरेपी अगर होके वो मोबिलिटी ऑफ दैट पार्ट बिकम्स नॉर्मल, so then you can also be independent enough to perform your daily activities. Plus thirdly, there could be a possibility of future injuries, right? जबकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या होगा? ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम बोल रहे थे, फिजिकल पार्ट भी है, मेंटल पार्ट भी है और कम्युनिटी पार्ट भी है ना? तीनों पार्ट्स है। तो इसमें क्या हो जाता है कि यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू परफॉर्म everyday activities, and that dependence is not only physical, it is also mental. So इसीलिए there are more chances of mental issues occurring, जैसे कि डिप्रेशन होना, लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, and a total dependent individual बन जाना, right? Not being able to gel into the community. सो क्या होगा बेनिफिट्स ऑक्यूपेशनल एंड फिजिकल थेरेपी का? ठीक है, फिजिकल थेरेपी में हम बोल रहे हैं ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में ये प्रिवेंट करेगा लॉन्ग टर्म पेन को थ्रू एक्सरसाइज एंड ट्रीटमेंट। पहली चीज हम बोलते हैं कि पेन रिलीफ हम कराते हैं, बिकॉज आप मोबिलिटी शुरू होती है तो उसकी पेन कम हो जाती है। फिर इट ऑल्सो गिव्स पॉसिबिलिटी फॉर अ फुल रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट फ्रॉम द डैमेज्ड एरियाज, एंड ऑब्वियसली द एबिलिटी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज। ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऑन अदर हैंड एक तो इम्प्रूव करेगा आपके मोटर स्किल्स को, है ना? तो जो आप डेली एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो वो मोटर स्किल्स को मतलब इंप्रूव करेगा। देन इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस, राइट? अब क्या हम डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स, अब इतने सारे हमने डिस्टिंग्विशिंग ही करें, उसके अलावा अगर हम बात करें तो व्हाट इज मोर? फिजिकल थेरेपी में यू विल यूज टेक्निक्स टू ट्रीट स्पेसिफिक इंजर्ड एरियाज, and the focus will be on the physical aspect of the patient to help them regain their full mobility of the body, right? जबकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आप टेक्निक्स यूज करते हो जो पेशेंट्स अपनी एवरीडे एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाए, इट्स मोर ऑफ टेक्निक्स ऑन दैट, है ना? एंड इट फोकसेस ऑन द मेंटल एस्पेक्ट। सी, दोनों काफी कंफ्यूजिंग होते हैं कई बार, आपको लगेगा कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी फिजिकल थेरेपी सेम ही तो चीज है, क्या फर्क है? सिर्फ फिजिकल में हम बोल रहे हैं कि हम मशीनरी यूज कर रहे हैं या हम मे बी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज यूज कर रहे हैं, बट occupational therapy is more focused on the mental aspect of the patient. तो आप उसको थेरेपी के साथ, आप उसको छोटी छोटी एक्टिविटीज के साथ वो चीजें जो है पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाते हैं एंड उसको एक लेवल ऑफ हैप्पीनेस भी देते हैं, एक लेवल ऑफ मेंटल सेटिस्फैक्शन देते हैं। सो व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ इज द गोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, है ना? क्या है? एक तो ऑब्वियसली प्रमोशन ऑफ रिकवरी। तो यहाँ तक हमने बात करी अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल थेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अब हम बात कर रहे हैं अबाउट के ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हमारा क्या गोल है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या उसमें करना होता है, कैसे करना होता है, क्या क्या क्लासिफिकेशंस होती हैं। सो वन इज प्रमोशन ऑफ रिकवरी, देन मोबिलाइजेशन ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द पेशेंट, जो जो पेशेंट कर सकता है उसमें क्या एबिलिटीज हैं, उन एबिलिटीज की मोबिलाइजेशन कराना, मतलब उसकी यूसेज कराना, राइट? देन प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, so you'll have many patients जो मैनिक डिसऑर्डर्स के हैं, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के हैं, या स्किजोफ्रेनिया के हैं, है ना? इन सच पेशेंट्स व्हेन यू आर डूइंग ऑक्यूपेशनल थेरेपी इट हेल्प्स प्रिवेंट देम टू हैव रिपीटेड एडमिशंस, क्योंकि वो काफी सारी चीजों को मैनेज कर पाते हैं, वो मैनिक एपिसोड नहीं होते हैं उतने, तो अगर वो एपिसोड कम होंगे तो ऑब्वियसली एडमिशन की जरूरत कम पड़ेगी, सो इट विल प्रिवेंट हॉस्पिटलाइजेशन। देन क्रिएशन ऑफ गुड हैबिट्स ऑफ वर्क एंड लेजर, सो एक रूटीन बनता है, एक हैबिट बनती है, आप किस तरह से काम करना है, किस तरह से एंजॉय करना है, एंड ऑल्सो ऑब्वियसली एनहांसेस टू द पेशेंट टू रीगेन सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारे प्रिंसिपल क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक होती है कि कोई भी एक्टिविटी जो हम पेशेंट को दे रहे हैं दैट शुड बी बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ इट्स ऑन इंटरेस्ट, आईक्यू लेवल, स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी ऑफ द पेशेंट। अब आप बोलोगे कि कोई मेंटली रिटार्डेड पेशेंट है ना, या मेंटली सब नॉर्मल पेशेंट है जिसको हम बोलेंगे, उसको आप बोल दो कि भाई उसने कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना है ना, या तो उसको कोई कॉम्प्लिकेटेड आप टास्क दे दोगे कि यहाँ से ये करके फिर ये करके फिर ये करना है, तो
वो पेशेंट वो कर ही नहीं पाएगा, राइट? सो यू हैव टू गिव देम समथिंग विच इज ऑफ देयर लेवल ऑफ IQ. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो समथिंग विच इज ऑफ इंटरेस्ट टू देम, क्योंकि वो इंटरेस्ट का होगा तो वो कर पाएंगे, वरना वो कर ही नहीं पाएंगे. अगेन नेक्स्ट, स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी का, उनमें वो स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए टू बी एबल. अगर किसी को मे बी CP है ना, सेरेब्रल पैल्सी है, सो वो सेरेब्रल पैल्सी वाला पेशेंट में शायद उसकी मोटर स्किल्स ही उतनी अच्छी ना हो, जो उसमें उतना स्ट्रेंथ ही ना हो कि वो कोई वो पर्टिकुलर मोटर एक्टिविटी कर पाए. तो आपको उस पेशेंट, हर पेशेंट के हिसाब से, दिस इज अ टोटली इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच, तो आपको उस पेशेंट के हिसाब से उसे एक्टिविटी सिलेक्ट करके देनी होगी, ठीक है? उसके अलावा सेकंड चीज हो जाएगी टू यूटिलाइज द पेशेंट्स अवेलेबल रिसोर्सेज. सबके पास सब हर तरह का रिसोर्स नहीं होगा, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है कि आप क्या रिसोर्सेज यूज करोगे जो पेशेंट के पास हैं. Then select short duration activities. This is again a very very essential part. आपने बड़ी बड़ी सुना भी होगा, जब हम पढ़ाई से रिलेटेड भी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अपने टास्क को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो. पहले आज मैं इतना 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 करूंगा, फिर मैं इतना करूंगा, फिर इतना करूंगा. तो जो छोटा छोटा होता है तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है, एक अकम्पलिशमेंट की सेंस होती है कि हाँ भैया, आई कुड फिनिश दिस पार्ट, है ना? तो डूइंग शॉर्ट ड्यूरेशन एंड स्मॉल एक्टिविटीज विल हेल्प bring a sense of accomplishment, and it will increase the self confidence of the person. तो बंदे को लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो वो उसको और बेटर करेगा, उसमें इंटरेस्ट आएगा उस चीज के लिए. इट विल प्रोवाइड गुड री एनफोर्समेंट फॉर इवन स्मॉल अचीवमेंट्स. तो क्या है ये कि दिस इज समथिंग लाइक जो हम बच्चों के लिए साथ करते हैं ना, कि पॉजिटिव री एनफोर्समेंट होती है कि हाँ भाई, टेस्ट था, अच्छे मार्क्स आए तो ठीक है जी, आज आपको चॉकलेट मिलेगी, या आपको कुछ भी जो भी आप प्राइज आप देते हो, जैसे एज एज अ स्मॉल टोकन के हाँ भैया तुमने अच्छा किया था, तो अच्छा कोई काम किया, उस चीज अच्छे काम के लिए तुम आप उसको पॉजिटिवली री एनफोर्स करते हो. तो समथिंग like that, right? Then plan and select activities that give new experience to the patient also to meet the day to day activities. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारी चीजें होंगी जो ये मेंटली जो अफेक्टेड पेशेंट्स होते हैं उनमें आइदर इट कुड बी अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, और इट कुड बी अदरवाइज, हो सकता है कि वो चीजें उन्होंने कभी एक्सपीरियंस ही ना करी हो. तो इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर दैट पेशेंट in doing the routine things. So you could have a new way of doing things, that way. ना इंडिकेशंस क्या है, हमने बोला था ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम ज्यादा बात करते हैं वेयर वी टॉक ऑफ मेंटली अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, मेंटली या मेंटल डिसऑर्डर्स जिसको हम कहेंगे, है ना, तो उनमें ये ज्यादा रोल प्ले करता है. तो व्हाट आर दोज? बेसिकली यू हैव डिप्रेशन, स्किजोफ्रेनिया, एंजाइटी डिसऑर्डर, मैनिक डिसऑर्डर, पैरानॉइड स्किजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक स्किजोफ्रेनिया, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, then dementia, substance abuse, very common these days, then childhood psychiatric disorders also. ठीक है, तो इस सब इंडिकेशंस में ऑक्यूपेशनल थेरेपी का यूसेज आता है. अब सेटिंग क्या है, हम मेनली कहाँ करते हैं? देखो, सबके लिए कर सकते हैं, चिल्ड्रन, एडोलसेंट, अडल्ट, एल्डरली, हर तरह के एज ग्रुप के लिए आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकते हो, ठीक है? अब कहाँ हम देते हैं? जनरली साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी. उसके अलावा नर्सिंग होम्स में हो सकती है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में हो सकती है, डी एडिक्शन सेंटर्स में हो सकती है, कई बार स्पेशल स्कूल्स में हो सकती है, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स में होती है, ठीक है? एंड डी एडिक्शन हाफवे होम्स हमने यहाँ बोला है. फिर आगे सर्विसेज आप कैसे देते हैं? एक आप बताते हैं कि कैसे इंडिपेंडेंटली जीना है. तो सेल्फ केयर एंड सेल्फ मेंटेनेंस, दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हेन यू टॉक ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, कि यू आर ट्राइंग टू मेक द इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट इनफ कि वो खुद का अपना ध्यान रख सके और अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, राइट? उसके अलावा आप उसे क्राफ्ट सिखाते हैं, सोशलाइजेशन सिखाते हैं, लेजर एक्टिविटी सिखाते हैं, एडुकेशन भी करते हैं. इसके अलावा आप एम्प्लॉयमेंट एंड एकेडमिक प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है? होम मेकिंग, चाइल्ड केयर, पेरेंटिंग, ये सब इस पार्ट में आता है. डिजाइन, फैब्रिकेशन, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्थोटिक डिवाइसेस, कोई उसे डिसेबिलिटी है तो उस डिसेबिलिटी की उसकी जो अगर डिवाइस को यूज करता है तो उस डिवाइस को कैसे उसने यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है. इन सब के अलावा फिजियोथेरेपी के साथ कंबाइन होते हुए थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस कैसे करनी है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस. एंड काउंसलिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेदर इट्स पेशेंट काउंसलिंग और इट्स फैमिली एजुकेशन, दोनों ही इसके स्कोप में आते हैं, ठीक है? अब क्या एक्टिविटीज होती हैं हमारी, है ना? तो हम बात करते हैं, एक मैंने इसको बताया कि आप रूटीन एक्टिविटीज तो आप करते ही हो कि जैसे आप बोलते हैं कि डेली लिविंग एक्टिविटीज जो भी है वो करनी है पेशेंट को, है ना? सॉरी. Daily activities for living, then music, art, clay work, sorry, music, art, clay work, poetry, drama, craft work, woodwork, weaving,
पेंटिंग, सोशल स्किल्स, ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल वर्क, स्यूइंग, लेदर वर्क, सिरेमिक्स, सब कुछ। इन सब के अलावा असर्टिवनेस ट्रेनिंग, दिस इज वेरी एसेंशियल। असर्टिवनेस ट्रेनिंग क्या है? ये एक किस्म की बिहेवियर थेरेपी होती है, विच यू आर ट्राइंग टू टीच द पीपल हाउ दे आर सपोज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स। तो अपना थॉट्स, अपना ओपिनियन उनको एक्सप्रेस करना है, लेकिन एक सही तरीके से और एक रिस्पेक्टफुल मैनर में। तो दैट इज असर्टिवनेस। असर्टिवनेस यू कैन से समथिंग लाइक एक पॉजिटिव मेथड सिखाना चीज करने का, राइट? सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। देन वी टॉक ऑफ द क्लासिफिकेशन। दो तरह के ऑक्यूपेशनल थेरेपीज हम दिए जाते हैं। एक होता है डाइवर्जनल, जहां पे आप डाइवर्ट करना चाहते हो इन बंदे के माइंड को फ्रॉम दैट एस्पेक्ट से कहीं और। सो दैट कुड इंक्लूड समथिंग लाइक ऑर्गेनाइज्ड गेम्स, राइट? और दैट सेकंड इज रेमेडियल, जहां पे आप उसको ट्रीट कर रहे हो। जैसे दैट इज समथिंग लाइक यू कैन से इन सिमिलर टू फिजियोथेरेपी, तो फिजियोथेरेपी फॉर पर्टिकुलर मसल ग्रुप्स। जैसे कि किसी को आप बास्केट मेकिंग का काम देंगे, वीविंग का काम देंगे, कारपेंट्री का काम देंगे, कैंडल मेकिंग का काम देंगे, बेकिंग का काम देंगे, टेलरिंग, गार्डनिंग, एम्ब्रॉयडरी, ये सब इज अ पार्ट ऑफ इट। इसमें आप जो फिजियोथेरेपी दोगे उसमें इट विल ऑल्सो इंक्लूड योर मोडेलिटीज ऑफ फिजियोथेरेपी, दैट इज हीट थेरेपी हो गया या इलेक्ट्रोथेरेपी हो गया। कई बार हम जो बात करते हैं गैल्वेनिक स्टिमुलेशंस देते हैं, आइस देते हैं, अल्ट्रासोनिक थेरेपी देते हैं। इट कुड ऑल्सो बी बिफोर एंड आफ्टर द एक्टिविटी, राइट? जैसे हम कई बार करते हैं फिजियोथेरेपी में, हम यही कहते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर आप मोडेलिटी आप उसको आइस एंड अल्ट्रासोनिक, या generally they say heat before and ice later. So that is something you can add, that is something you add in this जब आप रेमेडियल साथ में कर रहे होते हो। तो फिर क्या एडवांटेज है जब आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी साथ में कराते हो? तो एक चीज होती है कि इट बिल्ड्स अ मोर हेल्दी एंड इंटीग्रेटेड ईगो, है ना? बंदा ज्यादा हेल्दी रह जाता है, इंटीग्रेटेड होता है, काम होता है, माइंड से रिलैक्स्ड होता है। पर्सन इज एबल टू एक्सप्रेस हिज नीड्स एंड फीलिंग्स मोर appropriately and more positively. असिस्ट इन ग्रेटिफिकेशन ऑफ बेसिक नीड्स, एक चीज के मैं खुद से अपना बेसिक काम कर सकता हूँ, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, स्पेशली फॉर पीपल हु रिक्वायर occupational therapy because of some mental health issues, right? फिर it strengthens the ego defenses. Then it reverses psychopathology, right? जो आप साइकोलॉजिकली आप अपनी बॉडी को डैमेज कर सकते हो, उस चीज को वो रिवर्स करता है, right? Then it facilitates personality development and it develops self-esteem and good self-concept, right? तो आपको अगेन क्या ध्यान रखना है, जो मैंने आपको पहले भी ये थोड़ा सा बताया, दैट इन्वॉल्व पेशेंट्स टू सिलेक्ट द एक्टिविटी। सी अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हमें पता है कि हमें पेशेंट के इंटरेस्ट, उसके आईक्यू लेवल, उसकी स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज के हिसाब से उसको टास्क देना है, इट इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल कि अगर आप पेशेंट को साथ में इन्वॉल्व करें कि आप एक्टिविटी सिलेक्ट करने के लिए, सो दैट ऑल्सो हेल्प्स in enhancing the return or the result of the therapy, right? Then activity should utilize patient's strength and abilities. It should be of short duration to foster feeling of accomplishment, and it should provide a new experience to the patient, right? So this is basically in very short an introduction about occupational therapy कि क्या होती है occupational therapy, वो कैसे physiotherapy से अलग है और कैसे उसके जैसी है ना, how it is similar and different, and what all aspects are included, कौन से पेशेंट्स में हम कर रहे हैं। ये बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको समझाया। इसका जो सेकंड लेक्चर होगा, इसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि कैसे क्या क्या एक्टिविटी होती है और उससे कैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी से पेशेंट बेनिफिट करता है, एंड कौन सी डिजीजेस में आप क्या करते हैं। That is the next lecture of this series. Okay, so I hope you've understood this. This was a very simple, brief overview or introduction to the topic. अगर आपको कोई भी doubts हैं, you can ask in the comments below. Feel free to ask whatever you want to, you have any doubts on, and don't forget to like and subscribe the channel. And till we meet, sorry, till we meet again. Bye bye.